हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो आज हम अलीमेक रेस क्लिम्बर। तो हमने एक इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ा था, अब हम हिंदी वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो ये मेटल माइनिंग में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम लोग रेस बनाते हैं तो उसमें अलीमेक रेस क्लिम्बर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो पिछला क्लास आप लोगों ने किया होगा और तो आगे बढ़ेंगे। अलीमेक रेस क्लिम्बर, अलीमेक रेस क्लिम्बर मेथड एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा एंगल में रेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। हम बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब समझ रहे हैं, 45 डिग्री पर इसको हम लोग उपयोग करेंगे। अलीमेक रेस क्लिम्बर मेथड एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा एंगल में रेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। यह एक 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है। अलीमेक रेस क्लिम्बर में निम्न पार्ट्स हो जाते हैं। क्या क्या पार्ट्स हो जाते हैं तो वो देखेंगे। तो इसमें आपका गाइड हो जाता है, केज हो जाता है, कैनोपी हो जाता है, हॉर्स पाइप हो जाता है और पांचवा है एक्सपेंशन सेल टाइप रॉक बोल्ट हो जाता है। हम पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। गाइड, केज, कैनोपी, होस पाइप। पाइप भी आपका इसमें 3-4 प्रकार का होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो अब गाइड को समझते हैं। गाइड क्या है? तो यह हार्ड स्टील का बना होता है। जो आपका गाइड होता है यह हार्ड स्टील का बना हुआ होता है। इसमें 4 पाइप्स होते हैं। मैंने जैसे पाइप का जिक्र किया तो 4 प्रकार के पाइप्स होते हैं। तो कौन कौन सा पाइप हो जाते हैं इसमें गाइड में? आपका पहला पाइप, फर्स्ट पाइप हो जाता है, जिसमें इस पाइप का यूज कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करने के लिए, मतलब ले जाने के लिए किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर, फर्स्ट पाइप का उपयोग हम लोग कंप्रेस्ड एयर ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। एयर को ले जाने के लिए किया जाता है इस पाइप का यूज। फर्स्ट पाइप। अब सेकेंड पाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड पाइप में क्या हो जाता है तो इस पाइप से वाटर को ले जाया जाता है। अब पहला कंप्रेस्ड एयर, दूसरा वाटर को ले जाया जाता है ताकि ड्रिलिंग करते समय उसमें से निकलने वाले डस्ट को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि डस्ट फॉर्मेशन होगा तो डस्ट होगा तो उसको कोई ना कोई रोकने के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर फिल्टर करने के लिए सेकेंड पाइप का उपयोग करते हैं। थर्ड पाइप की बात करते हैं तो इस पाइप का यूज हम लोग ब्लास्टिंग केबल को ले जाने के लिए करते हैं। जो ब्लास्टिंग केबल होता है आपका, ब्लास्टिंग केबल ब्लास्टिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड पाइप के थ्रू ब्लास्टिंग केबल को लिया जाता है ताकि किसी प्रकार से उसको हानि क्षति ना पहुँचे। चौथा पाइप क्या हो जाता है तो इस पाइप का यूज़ अदर पर्पज़ के लिए किया जाता है। अदर पर्पज़ के लिए मतलब किसी भी अन्य चीज़ों के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अदर पर्पज़ के लिए यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वायर या किसी प्रकार का कोई अन्य चीज़ें के लिए हम लोग चौथे पाइप का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं केज पर। हमने गाइड पढ़ा, गाइड में आपका 4 प्रकार का पाइप था, उसको मैंने पढ़ा हम लोगों ने। अब केज पढ़ते हैं। केज क्या हो जाते हैं? हम पार्ट्स ऑफ एलिमेंट रेस क्लिम्बर पढ़ रहे हैं। तो केज यह एक डिवाइस है जिसमें 2 से 3 पर्सन का क्रू ट्रेवल कर सकता है। केज जिसमें कि 2 से 3 पर्सन का क्रू ट्रेवल कर सकता है। यह कंप्रेस्ड एयर होस पाइप प्रोवाइड करता है। यह कंप्रेस्ड एयर होस पाइप प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा केज के मोटर को कंप्रेस्ड एयर सप्लाई होती है। जिसके द्वारा केज के मोटर को कंप्रेस्ड एयर सप्लाई होती है। इस मोटर के द्वारा केज ऊपर नीचे करता है। इसके द्वारा केज कंप्रेस्ड एयर के द्वारा आपका केज ऊपर नीचे करता है। अगला, पावर फेल्योर के केस में। पावर फेल्योर के केस में जब कंप्रेस्ड एयर स्टॉप हो जाता है तब इसमें एक डिवाइस लगी होती है। जब आपका किसी प्रकार से पावर ब्रेक फेल हो गया तो कंप्रेस्ड एयर स्टॉप हो जाता है तथा इसमें एक डिवाइस लगी होती है जिसके द्वारा केज को नीचे लाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ऊपर है, अगर आपका वो कंप्रेस्ड एयर मतलब पावर फेल हो गया तो कंप्रेस्ड एयर स्टॉप हो जाएगा तो ऊपर ही रह जाएगा। तो एक सिस्टम ऐसा होता है क्या कि उसके थ्रू हम लोग, एक डिवाइस ऐसा होता है जिसके थ्रू हम लोग केस को नीचे लाते हैं। इसमें एक लीवर अटैच रहता है। एक लीवर अटैच रहता है जिसके कारण इसे अप डाउन मूव भी किया जा सकता है। लीवर का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए, लेकिन इसमें लीवर का उपयोग ऊपर नीचे करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें 2 डोर्स होते हैं। 2 डोर्स क्यों होते हैं? ताकि किसी एक तरफ से ब्लॉक हो जाए तो एक तरफ से निकला जाए। इसमें 2 डोर्स होते हैं जिसके द्वारा वर्कर ऊपर जाता है और प्लेटफार्म बना लेता है। इसमें 2 प्रकार के दरवाजे होते हैं जिसके द्वारा वर्कर ऊपर जाता है और प्लेटफार्म बना लेता है। आगे अगला है आपका कैनोपी। अभी हम लोगों ने गाइड और केज देखा, अब हम लोग कैनोपी के बारे में देखते हैं कि कैनोपी क्या हो जाता है। ये एक प्रकार का हार्ड स्टील का बना हुआ डिवाइस होता है
जिसके प्लेटफार्म पर फिट किया जाता है। प्लेटफार्म में फिट करने का मतलब किसी प्रकार से रॉक बोल्डर गिरे तो आदमी को, पर्सन को, वर्कर को सुरक्षित प्रोवाइड करा सके। यह कैनोपी किसी भी प्रकार के स्टोन पीसेस के गिरने से ड्रिलर तथा हेल्पर की सुरक्षा प्रदान करता है। यह है आपका कैनोपी। आगे हमने और क्या देखा था, होस पाइप देखा था। तो होस पाइप के बारे में जानेंगे। होस पाइप क्या हो जाता है आपका, तो होस पाइप केज को रन कराने के में मदद करता है। जो होस पाइप है आपका केज को रन कराने में मदद करता है। जब केज ऊपर की तरफ जाता है, जब केज ऊपर की तरफ जाता है तो होस पाइप ऑटोमेटिकली अनवाउंड हो जाता है। अनवाउंड जो आपका होस पाइप है वो ऑटोमेटिकली अनवाउंड मतलब खुल जाता है, तथा जब केज नीचे की तरफ आता है तो होस पाइप होस रील में वाउंड हो जाता है। जब नीचे आएगा तो अपने आप लपेटा मार लेगा ऐसे करके, और जब ऊपर जाएगा तो वो खुल जाएगा, क्योंकि उसके होस पाइप की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए वो खुल जाता है। इतना समझ में आया। आपका अगला 5वां नंबर था एक्सपेंशन सेल टाइप रॉक बोल्ट। एक्सपेंशन सेल टाइप रॉक बोल्ट क्या होता है, तो इस टाइप के रॉक बोल्ट का यूज इसलिए करते हैं, इस टाइप के रॉक बोल्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि रेस पूरा होने के बाद गाइड को आसानी से निकाला जा सके। इस टाइप के रॉक बोल्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि रेस पूरा हो जाएगा तो इस गाइड को आसानी से निकाला जा सके, इसलिए इंस्पेक्शन सील टाइप रॉक बोल्ट उपयोग करते हैं। क्योंकि परमानेंट हमें उसको नहीं लगाना है, बस काम हुआ, हम लोगों ने किया रेजिंग बनाने में उपयोग, फिर उसको निकाल लेना है। ठीक, अब कुछ लाभ और हानि हमने जिसमें पढ़ाया भी था और सेफ्टी भी बताया था आपको, तो इसमें सेफ्टी होगा तो दोबारा बता दूंगा। एडवांटेज ऑफ अलीमेक रेस क्लाइंबर। तो आपका एडवांटेज क्या हो जाता है अलीमेक रेस क्लाइंबर का, तो पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका हो जाता है कि प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें प्लेटफार्म की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा, इसमें मैनहोल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी प्रकार से मैनहोल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा देखेंगे, तीसरा है कि ब्लास्टिंग केबल को हर ब्लास्ट के लिए नीचे ऊपर खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें एक पाइप का हम लोग उपयोग करते हैं। ब्लास्टिंग के केबल को हर ब्लास्ट के लिए नीचे से ऊपर खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है कि रोप लेडर तथा रिजिड लेडर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी प्रकार से रोप लेडर और रिजिड लेडर की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब सीढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाँचवा, मटेरियल को फेस तक केज में ले जाया जा सकता है। जो मटेरियल है आपका उसको फेस तक केज में ले जाया जा सकता है। छठवा बात करते हैं, हमने जैसा बात किया था कि क्रू ऑफ पीपल शॉर्ट टाइम में केज में आसानी से फेस तक जा सकते हैं, मतलब बहुत कम समय में जो क्रू मेंबर है, ड्रिलर हो गए, वर्कर हो गए, वो बहुत कम समय में केज में आसानी से जा सकते हैं। सातवां है कि ब्लास्टिंग के बाद जो भी ड्रेसर फेस तक जा रहे हैं, ब्लास्टिंग के बाद जो भी ड्रेसर फेस तक जा रहे हैं वो प्लेटफार्म के द्वारा सेफ रहेंगे। प्लेटफार्म बना रहेगा तो उन्हें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आठवां है कि GI पाइप, डक्ट पाइप एक्सेट्रा की आवश्यकता इसमें नहीं होती, किसी प्रकार से इसमें GI पाइप, डक्ट पाइप और अदर चीज़ों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। अंतिम हम लोग देखेंगे, जैसे रॉक बोल्ट की बात किया था हमने, तो रॉक बोल्ट की खपत कम होगी क्योंकि रेस पूरा होने के बाद उसे निकाल लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तो रॉक बोल्ट की हमें खपत मतलब कम खर्चीला पड़ता है क्योंकि हम लोग इसको बाद में निकाल लेते हैं। यह था आपका लाभ। और डिसवांटेज, डिसवांटेज हर चीज़ का कुछ ना कुछ लाभ हानि होता है, तो ये आपका कुछ इसका डिमेरिट हो जाता है। क्या हो जाता है कि डिसएडवांटेज ऑफ अलीमेक रेस क्लाइंबर, कि इसमें इनिशियल एक्सप्रेशन अधिक रहता है, इसमें शुरुआती दौर में, क्योंकि इसमें एक ही एक्सेस होता है जाने का, तो इसमें शुरुआती इनिशियल एक्सप्रेशन अधिक लगता है, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा लगता है हमें उसको बनाने में, जगह बनाने में, मशीन बैठाने में। दूसरा, रेस का एंगल ऑफ रिपू से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 45 डिग्री से कम हुआ तो इसमें मुश्किल आ सकता है किसी प्रकार का। तो रेस का एंगल ऑफ रिपू से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ब्लास्टिंग के बाद मक स्लाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये है जब तक ढाल नहीं जाएगा तो आपको मक स्लाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए एंगल ऑफ रिपोज होना बहुत ज़रूरी है। हमने सेफ्टी फीचर के बारे में बात किया था, तो सेफ्टी फीचर भी हम लोग अलीमेक रेस क्लाइंबर का देख लेते हैं। तो चलिए, इतना तक समझ में आया? कोई डाउट, कोई सवाल होगा बिल्कुल बताइएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी बताइएगा, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, अगले वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो अब हम सेफ्टी फीचर्स ऑफ अलीमेक रेस क्लाइंबर देखते हैं। हमने उसका डायग्राम शायद आपको दिखाया था, और अगर नहीं होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ फोटोज़ हैं, देख लीजिएगा उसको सर्च करके। केस के ऊपर बने प्लेटफार्म के कारण हम बात कर रहे हैं सेफ्टी फीचर्स अलीमेक रेस क्लाइंबर का, कि केज के ऊपर बने प्लेटफार्म के कारण काम करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह से लूज होने वाले पत्थर से बचाया जा सकता है। कोई भी मटेरियल लूज होता है, गिरता है उनके ऊपर, तो केज के ऊपर जो प्लेटफार्म बना है उनके थ्रू उनको बचाव हो जाएगा, कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। दूसरा है कि कंप्रेस्ड एयर लॉस होने के केस में,
कंप्रेस्ड एयर लॉस होने के केस में कंप्रेस्ड एयर मान लीजिए ख़राब हो गया, उसलिए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा रहता है और लग जाता है। उसमें हम लोग लीवर से फिर नीचे आते हैं, उन्हें बताया था मैंने आप लोग को। इसमें 2 एयर मोटर होते हैं, एक फेल होने के केस में दूसरा क्रू को नीचे लाया जाता है। इसमें 2 एयर मोटर लगे होते हैं, मान लीजिए एक ख़राब हो गया तो दूसरे से हम लोग केस को ऊपर से नीचे ला जा सकते हैं। चौथा है एबव द प्लेटफार्म एक कैनोपी प्रोवाइड रहता है, मतलब प्लेटफार्म के ऊपर एक कैनोपी प्रोवाइड रहता है। जब प्लेटफार्म पर वर्कर खड़ा रहता है तो उस समय उसे गिरने वाले लूज मटेरियल बोल्डर से उसे प्रोटेक्ट करता है ताकि उसे किसी प्रकार से बॉडी पे चोट या हानि ना पहुँचे। आगे 5वां नंबर देखेंगे, रेस क्लिम्बर रेस्टिकेटेड स्पीड पर निचले स्तर तक कम हो सकता है। हम लोग रेस क्लिम्बर की बात करें तो ये इसका स्पीड निचले स्तर तक बहुत ही कम हो सकता है। 6वां अराउंड द केज वायर मेश प्रेजेंट रहता है। हम लोग जो केज रहता है उसके चारों तरफ वायर मेश को लगा कर रखते हैं। 7वां 2 डोर्स प्रेजेंट रहते हैं आसानी से बाहर आने के लिए। हम लोग हमेशा हमने बताया था 2 डोर्स 2 दरवाजे होते हैं आपको बाहर आने के लिए। किसी प्रकार से एक आपका बंद हो गया तो दूसरा हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए 2 रास्ते होते हैं। अलिम मेक को पोजीशन में रखने के लिए 2 ब्रेक्स लगे होते हैं। 2 ब्रेक्स का मतलब उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको अलिम मेक पोजीशन में रखने के लिए हम लोग हमेशा 2 ब्रेक्स का उपयोग करते हैं। 2 ब्रेक्स होते हैं, 2 ब्रेक्स 2 मोटर, याद रखिएगा। प्लेटफार्म अगला अंतिम है कि प्लेटफार्म को होल्ड करने के लिए चैन में हुक प्रेजेंट रहते हैं। प्लेटफार्म को होल्ड यानी प्लेटफार्म को कहीं ना कहीं हम लोग को रोक के रखना है तो उसके लिए हम लोग चेन का उपयोग करते हैं और हुक को प्रेजेंट रखते हैं, उसके द्वारा ही हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। ये था अलिमेक रेस क्लिम्बर, इसमें कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ है, यही आपका अलिमेक रेस क्लिम्बर को दिखा रहा है। ये इस प्रकार से आपका डायग्राम है, इसमें जैक हमें प्लेटफार्म की हॉज रील ये सभी, ये हॉज रील को बैठाने के लिए हमें बहुत इनिशियली कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब हम 2 और 3 कंपार्टमेंट रेजिंग, ये सभी बहुत प्रकार का आपका रेजिंग मेथड है, वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग रेजिंग मेथड देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 और 3 कंपार्टमेंट रेजिंग मेथड देखेंगे। तब तक के लिए हाँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा। यहाँ पर मिलता है हर एक माइनिंग के सवाल का जवाब आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।